कोई एहसास नहीं है। तुम्हें अंदाजा है कि वो अम्मा के थे। मुझसे गलती होगी जी। वो जो लड़की है ना नूर अफरोज, मैंने उससे गुड्डी बीबी की अलमारी साफ करने को कहा था। आप अपने कंगन ढूंढें, कंगन ज्यादा अहम है। खानदान संभालें, खानदान ज्यादा अहम है। हाँ हाँ, ये अंगूठी भी तेरी दुल्हन की है। तो फिर ये मैं रख लूं? मुझे क्यों नहीं बताया? मोहब्बत ने होठ सी ली है। मुझसे क्यों नहीं पूछा? मैं पहले क्यों नहीं बताया? हम सवाल करने वाले लोगों में से नहीं है सरकार। हम तो जवाब दें। नहीं मलका, मैदान मोहब्बत में दोनों फरीक एक जैसा रुतबा रखते हैं। उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। शायद मेरी सफाई देने से दिल का बोझ हल्का हो जाए। हकीकतों के कैसे तर्जुमे, कैसी तशरीह, ये तो खुद ब खुद समझ में आ जाती है। और हकीकत ये है कि मैं हूं और आप हैं। मलका, मुझे मोहब्बत महीने के बाद हुई है। और मोहब्बत से पहले होने वाली मंगनी ज्यादा मजबूत है। नहीं, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। बस यही एक एहसास मजबूत है, बाकी सब फानी है, खत्म हो जाने वाला। आपकी भी शादी कहीं और होनी है और मेरी भी कहीं और। इसलिए कि हमारी मंगनी कहीं और हो चुकी है। ठीक है, तो फिर हम भी एक मंगनी करते हैं। हाथ लाओ। बने सरे ग सरे पा मा ग रे ग मा प धा मा। ये मंगनी क्या सिर्फ मैंने ही किया है? तुम नहीं करोगी? मेरे पास आपको पहनाने के लिए कुछ भी नहीं है सरकार। बने सरे ग सरे पा रे ग प धा मा ग। सैया जी, सैया
सुनो, जी छोटे सरकार। बीबी मलका मुर्शिद, आपकी मंगनी की अंगूठी कहाँ है? क्यों गुनाहगार करते हैं सरकार? आप हाथ जोड़ते हुए भला अच्छे लगते हैं क्या? हाँ, तुम्हें अच्छा लगना बहुत जरूरी है, इसलिए जो हुक्म सरकार। ये देखो, मैंने तो अपनी मंगनी की अंगूठी नहीं उतारी, तुमने क्यों उतारी? जान निकाल लेते लकी महल वाले, खानदानी अंगूठी मेरी उंगली में देख के, इसलिए छुपा दी। तो जान हमारे रिश्ते से ज्यादा अजीज है। इसका मतलब है कि मैं जीत गया। देखो, मैंने अपनी अंगूठी नहीं उतारी, यानी मुझे जान हमारे रिश्ते से ज्यादा अजीज नहीं है। अरे ओ बदबख्त, तेरी हिम्मत कैसे हुई बड़ी बीबी मुर्शिद की अंगूठी चुराने की? बता ना, कहां से उठाई है? अरे चुरा ली, ये बात तो समझ में आती है, बेशर्मों की तरह पहन के घूम भी रही है, ये बात समझ में नहीं आ रही। इसने समझा होगा पुरानी है को पहचानेगा नहीं, और ये हमारी आंखों में धूल छोकर उड़नछू हो जाएगी। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? उतारिए अंगूठी। अरे उतार ये अंगूठी, तेरी जैसी अंगूठियां पहनने लगी ना तो चल पड़ी पीरी मुरीदी। देखो जरा इसे, कमबख्त ने पहनी भी तो मंगनी की अंगूठी पहनने वाली उंगली में। लीजिए बीबी मुर्शिद, आपकी अमानत। शुक्र करें मेरी नजर पड़ गई, वरना आपकी खानदानी अंगूठी हाफजों की लड़की के हाथों में ना गांव भर की सैर कर रही होती। मैंने बाकी इसका सामान चेक कर लिया जी, और कुछ नहीं है। बाकी सारा जेवर चाहे आप खुद पहनाइएगा, लेकिन ये मैं खुद उसे पहनाऊंगा। और क्या क्या उठाया है और कहाँ छुपाया है? सच सच बताओ, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। बुलाती हूं तुम्हारे बाप को और बताती हूं उसे सारे करतूत तुम्हारे। बोलो बोलो, ये इश्तहारी मुजरिमों की तरह होंठों को सीके क्यों खड़ी हो? और बहू, बस रहने दो। काली, जी बीबी। फौरन जाओ और हाफिज फजलुद्दीन को जाके कहो कि आके अपनी बेटी को ले जाए, और इससे मजीद कोई सवाल मत पूछो। आपने मुझे बुलाया माँ? मैं पूछना चाह रही थी कि तुम कुछ मदद करना चाहते हो? मदद? कैसी मदद? मलका जा रही है, मैंने उसके बाप को बुलवाया है, उसकी शादी की तारीख बता दी है,
अगले हफ्ते उसकी शादी है। हमारे मुरीदों की लड़की है बेचारी। उसका दादा हमारा सबसे ज्यादा वफादार मुजारा था और इसके बाप फजलदीन का सारा बचपन हमारे घर हवेली में पानी भरते गुजरा। अल्लाह बख्शे तुम्हारे दादा सरकार ने जब गांव में मदरसा बना तो इसे वहां दाखिल करा दिया। इस तरह से ये हाफिज भी बन गया और इसने अपनी लड़की को पढ़ा लिखा दिया, लेकिन इसके लड़के का कुछ ना बन सका। इसकी लड़की हमेशा से होशियार थी, आसमानों पर उड़ने वाली। उसे लगा मैट्रिक पास करके जैसे उसके पर लग गए हो और वो उड़ते हुए गांव की किसी बहुत बड़ी हवेली के ऊपर जाकर बैठ जाएगी। बहरहाल हमें क्या, उसे चाहे जो भी लगे। मेरे लकी महल में तो वो मेरी खिदमत गुजार बनकर आई थी ना, तो मैंने सोचा कि बख्शिश के तौर पर ये कुछ कपड़े और सोने के जेवरात दे दूं। अगर तुमने भी कुछ देना दिलाना हो तो अभी दे दो, फिर पता नहीं उसका इस हवेली में आना होता भी है या नहीं। और हाँ, गलती से हमारी खानदानी अंगूठी जो उसके हाथ लग गई थी वो मैंने संभाल कर रख ली है। बख्श सुभान, तुमसे अपनी खानदानी निशानी संभाली नहीं गई। इजाजत है बीबी मुर्शिद? जा रही हो? जी। ये उठा लो। ये उस खिदमत के एवज है जो तुमने मेरी की। अब इससे ज्यादा तो मैं और कुछ कर भी नहीं सकती और ना ही तुम्हारा हक बनता है। उठा लो। एक हफ्ते में तुम्हारी शादी है, तुम्हारे काम आएंगे। क्या नाम है तुम्हारे मंगेतर का? शेर मोहम्मद। अच्छी घरवाली बनना, पढ़ी लिखी लड़कियों की तरह मेम बनकर न जाना उस गरीब के घर। ऐसा ना हो ऊंचे ख्वाबों की वजह से तुम्हारी आंखों के साथ साथ तुम्हारे नसीब भी फूट जाए। अब जाओ, जल्दी बुलवाऊंगी तुम्हें पीर बख्श सुभान की शादी पर। इस महीने के आखिर में पीर बख्श सुभान की शादी है। तुम भी आना अपने खामिद के साथ। और हाँ, मैंने तुम्हें माफ किया उस गलती पर जो तुमने हमारी खानदानी अंगूठी पहनकर की थी। अब जाओ,
तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। तू चलती है या नहीं? अगर नहीं तो मुझे अपने घर भिजवा। मैं क्यों यहाँ जलील होने के लिए बैठूं? कहा ना, अब यही हमारा घर है। कौन सा मेरे बाप का घर है जो मैं जलील होके भी यहाँ पड़ी रहूं? जो भी है, जैसा भी है, बोझ बनो या बेटी, जाऊंगी अपने मामू के घर। मैंने आंख खोलते सिर्फ अपने मामू को देखा। बैठे बैठाए पता नहीं क्या हो गया तुझे अम्मा। अच्छे भले सुकून से थे अपने घर, क्यों जलील कराने के लिए मुझे यहाँ ले आई है? बता अम्मा, तू मुझे लेके जाती है या मैं कबीर को बुलाऊं? ना मैं जाऊंगी ना तुम, दोनों यहीं रहेंगे। कह दिया ना, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं भी कबीर को फोन करती हूँ। चुप कर जा, खबरदार जो कुछ बोली तो। कौन है? मैं हूँ बनफ्शे। तुम्हें मनाने आई थी। पता है, आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ, अम्मा की तरफ से, बाबा की तरफ से और अम्मा काली की तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ नूर अफरोज़, मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करती हूँ नूर अफरोज़, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा दोबारा। प्लीज़ नूर अफरोज़, मुझे माफ़ कर दो। अच्छा, माफ़ किया। अच्छा, तो चलो मेरे कमरे में वापस। मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। अभी तो कहा था कि माफ़ कर दिया। हाँ कर दिया, मगर अब अपने घर वापस जा रही हूँ। मलका मासी, आपकी दुश्मनी खत्म हो गई? हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। नहीं गुड्डी बीबी, ये ना समझ है, इसे नहीं पता। अभी थोड़ी तपी है ना, चल मान जाना। गुड्डी बीबी खुद मनाने आई है, तुझे और क्या चाहिए? अभी तो मैंने माफ़ी भी मांग ली है, फिर भी मेरे साथ नहीं जा रहे। पता है, मैं यहाँ सबसे छुप के आई हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसे मनाने के लिए। अगर बाबा को पता चल गया ना तो बहुत गुस्सा होंगे। प्लीज इसे कहें ना मेरे साथ चले। नूर अफरोज, गुड्डी बीबी खुद मनाने आई है और तू है कि नखरे दिखा रही। चल उठ, गुड्डी बीबी के साथ जा।
कह दिया ना, नहीं जाना। अच्छा छोड़ो ना गुस्सा नूर अफरोज। तुम्हें पता है मैंने रणबीर कपूर की नई मूवी मंगवाई है, साथ मिलके देखते हैं। पॉपकॉर्न भी है। तुमने कहा था कि तुम मुझे नेल पेंट लगाओगी, तुम एक काम करना, मुझे लगाने के बाद खुद भी लगा लेना। थैंक यू सो मच नूर अफरोज। इट्स ओके, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारी अलमारी को हाथ नहीं लगाऊंगी। अच्छा ठीक है, जो जी में आए करना, बट अब चलो तो सही मेरे साथ, चलो। आप यहाँ बैठे हैं साईं? हाँ, दिल चाह रहा था कुछ देर अकेले बैठने का। मुझसे अभी तक नाराज हैं? नहीं। अरे गुड्डी, तुम मुरीद खाने गई थी? नहीं अम्मा, वो मैं नूर अफरोज को मनाने गई थी, बस थोड़ी देर के लिए गई थी और इसे सॉरी बोला और ले आई अपने साथ। पता है बाबा, मैं ना जाती ना तो ये जा रही थी वापस, मैंने जाके इसे रोक लिया। मेरी प्यारी गुड्डी, मेरी बेटी बिल्कुल मुझ पर गई है। किसी इंसान को तकलीफ में देखकर सुकून से रह ही नहीं सकती। बेटा, मैं तुम्हें इल्जाम से नहीं बचा सका, इसके लिए मुझे माफ कर देना। बस कभी कभी इंसान बेबस हो जाता है, अपनी ही छत के नीचे ज्यादती होते हुए देखता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। हमारे लिए अपना दिल मैला मत करना। जाओ, दोनों पर जाओ। साईं, खाना तो खा लेते। अभी भूख नहीं है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपना काम करो। बड़े सरकार आपसे नाराज हैं बीबी मुर्शद? जाने क्या टोना किया है सरकार पर। कल की आई 2 टके की मुरीदनी से माफिया मांग रहे हैं और आपके बुलाने पर रुके भी नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था ये लड़की पानी में भी आग लगा देगी। खामखाही में आपके और बड़े सरकार के दरमियान में फासले का सबब बन बैठी है। अम्मा कहती हैं अब हम यहीं रहेंगे, यही हमारा घर है। अम्मा को यहाँ बीबी मुर्शिद के कमरे की सफाई पे रख लिया और मुझे यहाँ पीर की बेटी के कमरे की सफाई का काम मिल गया। ये क्या कह रही है तू होश में तो है? यकीन करता है तो कर,
नहीं तो मैं वैसे ही परेशान हूँ। सबके सामने तो बात कर नहीं सकती, जो बात थी तुझे बता दी, और मामू को भी पता है। क्या क्या पता है? यही कि हम अब इस घर में नौकर हैं। हाँ तो क्यों नौकर बने हो तुम लोग? किसने कहा था? और ये फुप्पी का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अपना घर होते हुए जाकर उन पीरों की गुलामी करेगी। ये सब तेरी वजह से हुआ कबीर। ना तो शादी की फरमाइश करता और ना अम्मा यहाँ आती। हम तेरी वजह से उस घर से निकले हैं। मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। हाँ तो ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? कहाँ है फुप्पी? बात करा मेरी। वो तेरी कोई बात नहीं सुनना चाहती, और मुझे भी मना किया यहाँ की बातें तुझे बताने से। तूने फिर ये फसाद की जड़ उठा ली। बंद कर इसे। अब क्या कबीरे से बात करना भी मना है? अच्छा इस वक्त बंद कर और गुडी बीबी के कमरे में जा। मैं कह रहा हूँ मेरी बात करा फुप्पी से। ये ले बात कर कबीरे से। मुझे नहीं करनी बात, मुझे अपने भाई से बात करनी थी, कर चुकी। बंद कर फोन और गुडी बीबी के कमरे में दूध रखा। करती है फोन बंद या फिर से छीन लूं? तू जानता है फुप्पी ने पीरों में मुलाजमत कर ली है? अब्बा कैसा भाई है तू? तेरी बहन पीर की बीवी का कमरा साफ करेगी और तू मजे से बैठा यहाँ ये रेडियो सुन रहा है। उसने उस घर की गुलामी खुद चुनी। तो तू चल ना उसे लेने। वो कहेगी मैं कुएं में कूदूंगी तो तू कूदने देगा? कुएं में तो वो उसी दिन ही कूद गई थी जिस दिन उसकी शादी हुई थी। अब इस वक्त उसकी शादी का तस्करा कहां से आ गया? अभी की सोच, अभी कुछ कर। मैं तो कहता हूं मैं जाके टैक्सी लेके आता हूं, चलते हैं बख्ता वाला, जाके उन्हें लेके आते हैं यहां। वैसे ही तेरी मनमानियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। अब बात ज्यादा ना बिगाड़। अरे वो एक बार फिर अपना नसीब आजमाना चाहती है तो आजमा लेने दे उसे। धक्के खा के घूम फिर के आ जाएगी वो वापस इसी चार दीवारी। ये कैसी जिद है बाबा? फुप्पी किसी घर मुलाजमत करेगी, नूर अफरोज नौकरी करेगी। जिद मेरी नहीं उसकी है, तो उसे कर लेने दे पूरी। आ जाएगी। तब तक तू उसे तंग मत कर। अब्बा नूर अफरोज रो रही थी, वो वहां नहीं रहना चाहती। कुछ कर अब्बा। क्या करूं? पराई बच्ची पे कैसा बस। अब्बा तू मुझे एक बार फुप्पी के पास लेके तो जा, मैं खुद ही मना लूंगा उसे। बस कह दिया ना, नहीं तो नहीं जाएंगे हम, न तू न मैं। जो कह दिया बस उतना ही समझ। अब जाके सो जा। जाता नहीं। गुड्डी ने खाना खा लिया? खाया भी तो क्या, वही तले हुए आलू। आजकल की लड़कियां यही खाती हैं, अपनी सेहत का कोई ख्याल ही नहीं।
शुक्र है मलका तुम आ गई, वरना इन्होंने तो ग्लास में कभी पानी नहीं पीना था। बेहतर। अब सुनो मलका, जी बीबी मुर्शिद। वो तुम्हारी बेटी क्या अभी तक नाराज है? नहीं बीबी मुर्शिद, बिल्कुल नहीं, बस थोड़ी सी घबरा गई थी। अभी वहाँ है बीबी गुडी के कमरे में। अच्छा, वो मैंने अपने कुछ पुराने कपड़े निकाले थे, तुम मेरी उतरन तो पहन लोगी ना? ना बीबी मुर्शिद, आपकी उतरन, आपकी जूठन हमारे लिए कब से ऐब हो गई। पता है ये कपड़े बहुत कीमती हैं। ये साईं ने मुझे तब दिलवाए थे जब हम उम्रे पर गए थे। मेरा तो दिल नहीं चाह रहा था कि मैं यहाँ किसी मुलाजमा को दूं। इनको तो ना कोई तमीज़ है ना कोई तहजीब। इनको क्या पता कपड़ों की अहमियत। इनके लिए तो गधा घोड़ा सब बराबर। और वैसे भी जब से तुम आई हो मैंने तुम्हें 2 ही जोड़ों में देखा है। सच पूछो तो तुम्हारी इस बेकदरी पर मुझे बहुत अफसोस होता है। तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हें शौहर का सुख नसीब ही नहीं हुआ। तुम साईं से कहो ना, तुम्हारे शौहर को ढूंढवा देंगे। जरूरी तो नहीं ढूंढने से मिल भी जाए, मैं आपके कदमों में ही ठीक हूँ। ये तुम्हारा अपना ही घर है, जब तक चाहो रहो। और वो जो कंगन वाली बात है ना, उसके लिए माजरत। ना बीबी मुर्शिद, मैं आपकी कनीज, हम उससे माफी मांग के मुझे गुनाहगार ना करें। अच्छा, ये कपड़े संभाल कर फिर वापस आ जाना बर्तन उठाने। जी। अब तो शिकायत खत्म हो गई ना मुझसे? मैं भी आपके और आपकी बेटी की तरह हूँ, किसी को दुख पहुंचा के सुकून से नहीं बैठ सकती। मैं ये नहीं चाहता कि तुम किसी से माजरत करो। मैं बस ये चाहता हूँ कि किसी की माजरत तुम्हारी तरफ निकलती ही ना हो। आज से पहले ऐसा ही था। साईं, वो हमारे खानदानी कंगन थे। कोई खानदानी कंगन किसी की इज्जत नफ्स से ज्यादा कीमती नहीं हो सकते। ये साईं ने मुझे तब दिलवाए थे जब हम उम्रे पर गए। सैया जी, सैया जी।
कैसे किया जाता है जलील? कभी गांव वालों की वजह से आप जलील करते हैं, तो कभी इस घर में आने की वजह से कोई ना कोई बात बन जाती है। आपके अब्बा जी सिर्फ आपके लिए जान निकालेंगे उनकी? कि मुंह दिखाई में मुझे अपने शौहर से खानदानी अंगूठी नहीं, सिर्फ उसकी उदासी मिली है।